नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। हम दिखाते हैं बेबाक खबर जिसका होता है तेज असर। मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र के गांव ताजपुर में 1.5 माह पूर्व हुई मारपीट के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने खतौली थाने का घेराव किया। मुजफ्फरनगर के खतौली में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने खतौली थाने का घेराव किया। दरअसल खतौली के गांव ताजपुर में लगभग 1.5 माह पूर्व हुई मारपीट पर हमले के आरोपियों के खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमे दर्ज है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसके विरोध में पीड़ित पक्ष ने गाँव से पलायन करने की चेतावनी दी। जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत को मामले की जानकारी मिली। नरेश टिकैत के आदेश पर खतौली के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने खतौली थाने का घेराव करते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिस पर खतौली एसडीएम व थाना प्रभारी ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। इस आश्वासन के बाद थाने के घेराव को समाप्त किया गया। यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि अगर फिर से इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती या लापरवाही बरती जाती है तो हम लोग खतौली में चक्का जाम करने का काम करेंगे और पीड़ित पक्ष को हर संभव न्याय दिलाने का काम करेंगे। ये एक ताजपुर का प्रकरण है, उस विषय में था मामला। 1.5 महीने से तकरीबन बड़ी धाराएं लग रही, अपराधियों को अब तक पकड़ा नहीं गया। उस विषय में था जो पीड़ित पक्ष था वो पलायन कर रहा था आज गांव से। हमें पता चला, उन्होंने नरेश टिकैत जी से भी बात करी कि भाई चौधरी साहब मैं तो गांव छोड़ के जा रहा हूँ पीड़ितों ने। तो चौधरी साहब ने हमें कहा भाई तुम ये क्या करवा रहे, कोई भी गाँव छोड़ के नहीं जाना चाहिए। हमने इनसे बात करी, बात करके इन्हें रोका, थाने का घेराव करा। एसडीएम साहब आए, एसडीएम साहब ने नरेश टिकैत जी से खुद बात करी और उन्हें आश्वासन दिया कि गिरफ्तारी करने पुलिस भी भेज दी कि मैं उन्हें गिरफ्तार करता हूँ। कहीं ना कहीं पुलिस से चूक हुई है तो उसके लिए खेद भी प्रकट किया। आगे क्या होगा आगे अगर नहीं गिरफ्तारी होती? क्या नहीं गिरफ्तारी करते तो हाईवे भी है, रोड है, सब कुछ है, ट्रेन है। भाई पीड़ित को, किसी भी पीड़ित को हम ऐसे नहीं छोड़ देंगे। भले ही भाजपा सरकार का कोई नाम इनका वो नहीं कर रहा, लेकिन हम ऐसे नहीं छोड़ देंगे किसी को। या भाजपा के नुमाइंदे ऐसे हैं कि बस वैसे ही वोट के लिया तो कह देंगे कि यो है वो है, लेकिन कुछ नहीं। अपना भ्रष्टाचार पूरा फैल रहा, पुलिस में भी हर जगह फैल रहा। मुजफ्फरनगर के आर्य समाज रोड पर कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पदाधिकारियों को जिलाध्यक्ष द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मुजफ्फरनगर जनपद के आर्य समाज रोड पर कांग्रेस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष पंडित सुबोध शर्मा के द्वारा की गई। बैठक में सभी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जारी की गई गाइडलाइंस की जानकारी दी गई और सभी कार्यकर्ताओं को प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के निर्देशों की जानकारी उपलब्ध कराई गई। जहाँ पंडित सुबोध शर्मा ने संबोधित करते हुए विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाने का आह्वान किया। साथ ही साथ उन्होंने महिलाओं के लिए जारी किए गए आरक्षण को भी बताया और सभी कार्यकर्ताओं से फाइल बनाने के लिए निर्देशित किया। आज की जो बैठक है हमारी, दरअसल हमारी पार्टी ने एक प्रतिज्ञा यात्रा शुरू की है। पश्चिम में 23 तारीख से प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत है। सहारनपुर से इसकी शुरुआत होगी। सहारनपुर की हमारी कई विधानसभाएं जैसा भेंट है और नुकुड़ है, गंगो है, 2 दिन वो यात्रा वहाँ पे रहेगी। फिर 25 तारीख को यात्रा मुजफ्फरनगर में पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र में मतलब वो यात्रा रहेगी। आज की मीटिंग का मकसद केवल ये था अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने का कि उस यात्रा का जहाँ भी वो यात्राएं हमारी पार्टी की जाएगी, जिसमें बड़े बड़े नेता हमारे आ रहे हैं। पश्चिम के अंदर सलमान खुर्शीद साहब हैं, हमारे प्रमोद आचार्य हैं और कई और बड़े नेता हैं। मीम अफजल साहब हैं, राशिद अलवी हैं। उनके साथ मतलब वो यात्रा जो है, उस यात्रा में कई लोग रहेंगे। उद्देश्य क्या रहेगा? उस यात्रा का उद्देश्य जन जागरण का ही है। मतलब जो प्रदेश के हालात खराब हैं, हाहाकार मची हुई है, मतलब अपराध ग्रस्त हो चुका है पूरा प्रदेश। बेरोजगारी का मामला है, किसानों का मामला है, किसानों का उत्पीड़न किस तरीके से हो रहा है। खुलेआम किसानों को के ऊपर जो है मतलब गाड़ी चढ़ा के उनकी हत्या की जा रही है। अभी कल वाल्मीकि लड़का है, उसे आरोप लगा के 25 लाख रुपए का फर्जी आरोप लगा के उसे थाने के अंदर उसे इतना बुरी तरीके से मारा कि उसकी हत्या हो गई। नेता प्रियंका गांधी जी ने 30 लाख रुपए उस वाल्मीकि परिवार को मतलब दिए हैं।
तो अनेकों घटनाएं चारों लखीमपुर खीरी के अंदर किसानों के ऊपर जो है गाड़ी चढ़ी है, जिसमें कई किसान मारे गए। तो इन्हीं सारी चीज़ों से, इन्हीं मुद्दों से मतलब जनता को अवगत कराने के लिए मतलब ये यात्रा एक किस्म से हम जन जागरण है। चुनाव से पहले चुनाव की तैयारी भी है, चुनाव सिर पे है एकदम, तो इसलिए जन जागरण समझ ले आप। सरकार के जो मतलब चारों तरफ से हाहाकार मची हुई है, उसे हमारे आदरणीय प्रियंका जी आप देख ही रहे हैं कि हर रोज जो है मतलब जेल में अगर वो कोई आवाज़ उठाती हैं तो उन्हें तुरंत जो है अरेस्ट करते हैं, जेल भेजते हैं। कल भी उनकी गिरफ्तारी हुई। अभी कुछ दिन पहले सीतापुर में उन्हें डिटेन किया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र में बस में बैठने को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई, जिन्हें लोगों ने समझा बुझाकर शांत किया। बस में सीट पर बैठने को लेकर दंपति से मारपीट की गई। मीरापुर निवासी अपने रिश्तेदारी में जा रहे थे। आरोप है कि मीरापुर बस स्टैंड में दो युवक बस में चढ़ गए और उन्होंने दंपति से सीट को लेकर कहासुनी करना शुरू कर दिया, जिसके बाद आरोपितों ने दंपति के साथ हाथापाई करते हुए उनके साथ अभद्रता की। उस समय बस में मौजूद अन्य यात्रियों ने उन्हें समझा बुझाकर शांत कर दिया, जिसके बाद दंपति ने अपनी रिश्तेदारी में फोन कर दिया। जानकारी होने पर रिश्तेदारों ने मीरापुर थाने के पास बस को रोक लिया और अभद्रता करने वालों के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी, जिससे मौके पर हंगामा हो गया। मौके पर एकत्र हुए लोगों ने मामले को शांत करा दिया। साथ ही दंपति से अभद्रता करने वाले आरोपित मौके से फरार हो गए। मुजफ्फरनगर के नई मंडी कोतवाली पुलिस ने शातिर वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को चोरी की मोटरसाइकिलों सहित गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरनगर जनपद की नई मंडी कोतवाली पुलिस ने शातिर वाहन चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 7 चोरी की मोटरसाइकिलें भी बरामद की है। एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव के निर्देशन में चलाए जा रहे शातिर धरपकड़ अभियान के तहत नई मंडी कोतवाली प्रभारी पंकज पंत के नेतृत्व में पुलिस टीम ने पचैना रोड पर चेकिंग अभियान चलाया हुआ था, जहां पुलिस ने चोरी की 2 मोटरसाइकिलों के साथ 3 युवकों को पकड़ लिया, जिनकी निशानदेही पर चोरी की 5 अन्य मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई। पकड़े गए अभियुक्तों के नाम दीन मोहम्मद पुत्र मुल्ला कदीम, सरताज मोहम्मद पुत्र सत्तार और मोहित शर्मा पुत्र नंद किशोर हैं, जिन्हें पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही है। दिनांक 20/10/21 की शाम को करीब 8:30 बजे के आसपास पचैना रोड पे चेकिंग के दौरान 3 व्यक्तियों को रोका गया था। उनके पास से 2 मोटरसाइकिलें बरामद हुई थी। जानकारी और उनसे पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई कि ये मोटरसाइकिलें चोरी की हैं। उनसे और गहनता से पूछताछ की गई तो उनके पास से 5 और मोटरसाइकिलें, कुल 7 मोटरसाइकिलें चोरी की बरामद की गई हैं, जिनमें 3 मोटरसाइकिलें कनेक्ट हुई हैं, जो कि जिनके थाना नई मंडी में अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। अन्य मोटरसाइकिलों के बारे में जानकारी की जा रही है कि वो मोटरसाइकिलें इनके द्वारा कहां से चोरी की गई हैं और उनको भी कनेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है। हाँ, इसमें एक व्यक्ति दीन मोहम्मद जो थाना सिविल लाइन का रहने वाला है, ये यहाँ वहाँ का हिस्ट्री टीचर भी है, जिसके खिलाफ 11 मुकदमे पंजीकृत हैं। अन्य जो 2 अभियुक्त हैं उनके खिलाफ भी आपराधिक इतिहास है और ज्यादातर इनके द्वारा चोरी के मुकदमे। किस तरह घटना को अंजाम दे रहे थे सर? ये कैसे चुराते थे? इनके द्वारा पहले जो है रैकी की जाती थी और ये देखा जाता था कि जिस प्लेस पर कोई व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करके गया है और आसपास कोई नहीं है, सीसीटीवी कैमरे की जट में नहीं, तो रैकी करके वो मोटरसाइकिलें जो है चोरी की जाती थी। सर ये किसको बेचते थे, कितने का बेच रहे थे? अभी उसके बारे में जो है हमारी जांच प्रचलित है कि कहाँ इनके द्वारा अन्य मोटरसाइकिलें जो बेची गई हैं उनके बारे में प्रयास किया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर स्थित शीतला माता बबरेवाली के मंदिर के पास 10 फीट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर के बबरेवाली मंदिर के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक किसान के खेत में 10 फीट लंबा अजगर दिखाई दिया। विशालकाय अजगर को देखकर किसानों के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह उल्टे पांव दौड़ पड़े। मामले की जानकारी उस वक्त ग्रामीणों को दी गई। जिसके बाद जंगल में अजगर होने की सूचना वन विभाग की टीम को दी गई। घंटों बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ लिया और उसे गंगा बैराज में जाकर छोड़ दिया गया। मामला थाना मीरापुर क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर रोड बबरेवाली मंदिर का है, जहां मीरापुर निवासी किसान लच्छी पुत्र जगदीश प्रसाद परिवार के अन्य कई लोगों के साथ जंगल में कृषि कार्य कर रहा था। इस दौरान किसानों को एक गन्ने के खेत से अजीब सी आहट सुनाई दी तो उन्होंने किसान के खेत में जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। गन्ने के खेत में लगभग 10 फुट लंबा
लंबा एक विशालकाय अजगर पड़ा हुआ था। इसे देखकर किसान उल्टे पांव दौड़ पड़े और गांव में पहुंचकर मामले की जानकारी दी। मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने बांग्लादेश का पुतला फूंकते हुए भारत सरकार से बांग्लादेश के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन द्वारा शिव चौक पर बांग्लादेश में हिंदुओं की हो रही हत्याओं के विरोध में बांग्लादेश का पुतला दहन किया गया। पुतले का दहन विजय प्रधान जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर संजय अरोड़ा राष्ट्रीय संयोजक का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इस अवसर पर बोलते हुए संजय अरोड़ा ने कहा कि इस्लामिक आतंकवाद के तहत बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इन हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तत्काल हमले बंद नहीं हुए तो राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के कार्यकर्ता हिंदुस्तान से बांग्लादेशियों को निकालने का कार्य करेंगे। ये जो बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या की जा रही है और उनके घर जलाए जा रहे हैं, जो वे कहीं कीर्तन भजन करो उन पर अत्याचार करे जा रहे हैं, उनका कत्लेआम करा जा रहा है। इस हिंदुस्तान के हिंदुओं में बहुत बड़ा रोष है। हमारा संगठन हिंदू राष्ट्रीय शक्ति संगठन इसकी घोर निंदा करता है और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। सरकार वहाँ की जल्दी से जल्दी इस पर निर्णय ले लो, नहीं तो यहाँ जो बांग्लादेश के निवासी रहने वाले हैं, हो सके यहाँ भी उन पर कोई ऐसा काम ना हो जिससे कि उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़े। सरकार को क्या कहना चाहोगे? सरकार को हम ये कहना चाह रहे हैं, हमारी सरकार को वहाँ से इसकी वो करनी चाहिए, उनकी हिंदुओं की कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा ना हो, ऐसा किसी भी कीमत पर आज हम कम स्तर पर लोग बाग इसकी वो कर रहे हैं, फिर ऐसा ना हो देशव्यापी आंदोलन ना इस बारे में छिड़ जाए। इसीलिए हम इसका घोर निंदा करते हैं और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। मुजफ्फरनगर जनपद की कोर्ट परिसर में पुलिस टीम ने एसएसपी मुजफ्फरनगर के आदेशों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। मुजफ्फरनगर जनपद की कोर्ट परिसर में सीओ नई मंडी हिमांशु गौरव के नेतृत्व में पुलिस व डॉग स्क्वाड की टीम ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। जहां कोर्ट परिसर में घूमने वाले संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी ली गई, साथ ही साथ पार्किंग में खड़े वाहनों की भी तलाशी ली गई। इस दौरान डॉग स्क्वाड के द्वारा सभी वाहनों को चेक किया गया। आपको बता दें कि शाहजहांपुर में हुई अधिवक्ता की हत्या के बाद पूरे प्रदेश में कोर्ट परिसरों में चेकिंग अभियान करने के आदेश दिए गए हैं, जिसके चलते मुजफ्फरनगर कोर्ट परिसर में पहुंचे सीओ नई मंडी हिमांशु गौरव के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों और डॉग स्क्वाड की टीम ने चेकिंग अभियान चलाया। मुजफ्फरनगर टाउन हॉल परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 20 जोड़ों का विवाह कराया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के टाउन हॉल परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 20 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। इस दौरान विवाहित जोड़ों को 51,000 रुपए की नकदी और अन्य सामान भेंट किया गया। इस दौरान पालिका अध्यक्ष अंजू अग्रवाल और भाजपा जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला ने नव दंपत्ति को आशीर्वाद स्वरूप उपहार भेंट किए। आपको बता दें कि नगर पालिका परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 20 निर्धन कन्याओं का विवाह कराया गया। इस दौरान शासन की ओर से 51,000 रुपए की धनराशि, मोबाइल और अन्य घरेलू सामान पालिका अध्यक्ष अंजू अग्रवाल व जिला अध्यक्ष भाजपा विजय शुक्ला के द्वारा भेंट किए गए। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो विवाह समारोह विवाह का आयोजन करते हैं, उसमें हम नगर पालिका की ओर से 20 जोड़ों की शादी आज हमारे नगर पालिका की तरफ से की गई है और इसमें जो है 13 जोड़े हिंदू हैं और 7 मुस्लिम हैं और इन सभी का जो है लंबी आयु हो। ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि उनके जो है जीवन में सुख शांति रहे और इसी के साथ जो है आज हमने विवाह समारोह सामान भी दिया गया। हाँ, इनको जो है 51,000 की धनराशि उसमें आती है ये, जिसमें कि कुछ दहेज होता है। जोड़े हमने 1 हफ्ते पहले ही दे दिए थे इनको कि जिससे ये घर से ही पहन के आ जाएं और खाना का होता है, वस्त्र होते हैं, ओढ़ने बिछाने के कपड़े होते हैं, बर्तन होते हैं, पायल चुटकी होती है। तो इस तरह से काफ़ी सामान दिया जाता है। 51,000 कुछ बैंक में भी जमा होता है नकद राशि। इस तरह से ये और हर साल हम करते हैं और अभी हम फिर दिसंबर जनवरी में फिर करेंगे। तो इस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो ये योजना है ये बहुत कारगर सिद्ध हो रही है। इसमें गरीब कन्याएं जिनके पास कुछ नहीं है, वो सिर्फ अभाव में उनकी शादियाँ नहीं हो पाती है, तो उनकी शादियाँ बेसिकली कराई जाती हैं।
लखनऊ में होने वाली ग्राम प्रधानों की अधिकार महारैली को लेकर मुजफ्फरनगर के चरथावल में बैठक का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड में लखनऊ में ग्राम प्रधानों की होने वाली पंचायत अधिकार रैली को सफल बनाने हेतु विकास खंड में ग्राम प्रधानों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 28 अक्टूबर को होने वाली पंचायत अधिकार रैली में बड़ी संख्या में पहुंचने की अपील की गई। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड सभागार में ग्राम प्रधान संगठन की बैठक ब्लॉक अध्यक्ष ठाकुर अशोक पुंडीर के नेतृत्व में संपन्न हुई, जिसमें 28 अक्टूबर को इको गार्डन लखनऊ में होने वाली ग्राम प्रधानों की पंचायत अधिकार महारैली में गाड़ियों से 27 अक्टूबर को सुबह 10 बजे लखनऊ के लिए कूच किए जाने पर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर ग्राम प्रधान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष ठाकुर अशोक पुंडीर, ठाकुर कुशल पाल, संतराम प्रधान, लोकेश मास्टर, राहुल कश्यप, अफसरों प्रधान, डॉक्टर वीरपाल, ठाकुर विनोद फौजी आदि मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर के खतौली में समाजवादी पार्टी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश कार्यकारिणी समिति के सदस्य बनाए जाने पर श्यामलाल बच्ची सैनी की स्वागत की तैयारियों की समीक्षा की गई। मुजफ्फरनगर के खतौली के काजी फार्म हाउस बुढ़ाना रोड पर समाजवादी पार्टी नगर व विधानसभा खतौली के सभी वरिष्ठ सपा नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं व मुख्य प्रकोष्ठ के सभी अध्यक्ष और उनकी कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर के पूर्व जिला अध्यक्ष श्यामलाल बच्ची सैनी को उत्तर प्रदेश राज्य कमेटी में सदस्य बनाए जाने पर काजी फार्म हाउस पर श्यामलाल बच्ची सैनी का खतौली चेयरमैन पुत्र काजी नमील अहमद के नेतृत्व में फूलमालाओं से जोरदार स्वागत करने का निर्णय लिया गया, जहां भारी संख्या में सपा नेता मौजूद रहे, जिन्होंने बताया कि आगामी 2022 के चुनाव में वह एक बार फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे, जो एक बार फिर उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा को बहाकर रहेंगे। का आयोजन किया गया। मैं श्यामलाल बच्ची सैनी, पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर से, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा खतौली। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने प्रदेश कमेटी में 72 व्यक्तियों को रखा है, जो भी उत्तर प्रदेश के मजबूत स्तंभ माने जाते हैं, सक्रिय लोग हैं, समाजवादी पार्टी को लेकर वो अच्छी भूमिका निभाते हैं। उसमें 70वें नंबर पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश की कमेटी में 70वें नंबर पर श्यामलाल बच्ची सैनी को जनपद मुजफ्फरनगर से चुना गया है। हम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अब प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जी का आभार व्यक्त करते हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक अच्छा जोश है और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए हम जनसंपर्क क्षेत्र में करे हुए हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो हमें जिम्मेदारी दी है, हम उसे अच्छी तरह से निर्वहन करेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। अभी बुढ़ाना में कार्यक्रम होने जा रहा था जो कैंसिल हो गया था, अभी ये कार्यक्रम कब होगा, कच्छम समाज का सम्मेलन? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो 18 अक्टूबर को कार्यक्रम बुढ़ाना में कश्यप महासम्मेलन के रूप में दिया था, बारिश होने के कारण वो स्थगित हो गया था। अच्छी खासी बारिश हुई थी और वो 18 तारीख की बजाय अब 11 नवंबर को बुढ़ाना में ही फिर से एक सम्मेलन करने का आह्वान किया है, जो सूचीबद्ध जिला अध्यक्ष को और प्रकोष्ठों के अध्यक्ष को, मेरठ के अध्यक्ष और शामली के अध्यक्ष और सहारनपुर के अध्यक्ष को उन्हें अवगत करा दिया गया है। 11 तारीख के नवंबर की जो रैली होने जा रही है, उसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा और इस रैली को सफल बनाने में एक अहम भूमिका निभाएगा। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में समाजवादी पार्टी की खतौली विधानसभा की समाजवादी पार्टी की रीढ़ यहाँ पर उपस्थित है और वर्तमान में जो फिलहाल खतौली नगर पालिका के चेयरमैन हैं कबील भाई भी, वो भी मेरे पास में बैठे हुए हैं। आज चेयरमैन साहब ने यह मीटिंग बुलाई है, नगर अध्यक्ष जी उपस्थित हैं, पूर्व नगर अध्यक्ष वसीम भाई हैं, विधानसभा अध्यक्ष सत्यदेव शर्मा जी हैं और समाजवादी पार्टी की एक वरिष्ठ टीम यहाँ पर उपस्थित है। सभी लोगों ने मन बनाया है कि हम अपने गांव से, अपने क्षेत्र से इस जनसभा को सफल बनाने में एक अहम भूमिका निभाएंगे। मेन मुद्दा 11 नवंबर की जो रैली होने वाली जनपद मुजफ्फरनगर में है, जो पौने 5 साल के बाद जनपद मुजफ्फरनगर में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की रैली होने जा रही है। चुनाव से पूर्व वो आ रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है, बड़ी उमंग है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया सुप्रीमो अखिलेश यादव जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जो समाजवादी पार्टी में कमेटी में रखा और उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी को मैं अच्छी तरह निभाने का काम करूँ। क्या लगता है आपको आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी बहुमत साबित कर पाएगी?
आने वाले 2022 के चुनाव में जिस तरह समाजवादी पार्टी के प्रति सोच विचार लोगों की धाराएं बनी हुई हैं और जो वर्तमान की सरकार है उसके खिलाफ महंगाई, बेरोजगारी मुद्दा, बढ़ते हुए अपराध को देखते हुए प्रत्येक समाज में, प्रत्येक वर्ग के लोगों में इस सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं आक्रोश है और 2022 में इस आक्रोश को वोट के माध्यम से देकर इसे चोट करेगा और भाजपा के खिलाफ एक माहौल पैदा होने लगा है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के प्रति लोगों में एक आस्था है कि आने वाला भविष्य समाजवादी पार्टी के हाथों में होगा। प्रत्येक समाज का वर्ग का हित होगा, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, मुफ्त बिजली हो, ऐसे अनेकों सैकड़ों मुद्दे, समाजवादी पेंशन हो, लैपटॉप हो, बेरोजगारी भत्ता हो, जो चरम सीमा पर बढ़ती हुई महंगाई है उसको रोक लगाने के लिए सभी ने मान लिया है कि समाजवादी पार्टी ही सभी के हितों की रक्षा करेगी और समाजवादी पार्टी को ही जिताना उनका लक्ष्य होगा, उनका मिशन होगा। 2022 में पूर्ण बहुमत के साथ, गठबंधन के साथ समाजवादी पार्टी सरकार बनाने में एक अहम भूमिका निभाएगी। मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र में वाल्मीकि शोभा यात्रा के दौरान जनरेटर की करंट की चपेट में आने से एक बालक की मौत हो गई। मुजफ्फरनगर के कस्बा खतौली में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां पर जनरेटर के करंट से एक बालक की मौत हो गई और परिजनों में कोहराम मच गया। महर्षि वाल्मीकि शोभा यात्रा के दौरान झांकी के साथ चल रहे जनरेटर के शॉर्ट सर्किट के करंट से एक बालक की जान चली गई। खतौली में महर्षि वाल्मीकि शोभा यात्रा के दौरान झांकियों के पीछे बंधे एक जनरेटर में नंगे तार लटके हुए थे, जिनमें करंट आने से अचानक एक बालक की मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद पूरे मोहल्ले में शोक छा गया। हालांकि अभी कोई पुलिस कार्रवाई नहीं की गई है। ये मोहल्ला देवीदास है, वार्ड नंबर 2। आज भगवान वाल्मीकि महाराज जी की जयंती के उपलक्ष्य में जैसे कुछ समाज के लोग झांकियाँ दे रहे थे, उसमें उसी दौरान जैसे झांकी चलने के लिए झल्लूस चलने के लिए प्रारंभ हुआ, तभी जनरेटर से बच्चा उसकी चपेट में आ गई जनरेटर की और इस बच्चे की मौके पे मौत हो गई। जनरेटर किसी तो सुरक्षित ढंग से बंद नहीं कर रखा था क्या? जनरेटर तार खुले थे, लापरवाही थी जनरेटर वाले की। बच्चे का नाम क्या है? बच्चे का नाम चिराग है। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।